हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो तत्व है उस तत्व के बारे में कि तत्व क्या है, परमाणु संख्या, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी कक्षा में जाकर वो इलेक्ट्रॉन भरता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है और संयोजकता क्या होती है। तो बिल्कुल लाइव क्लास में आपको मिलेगा और सामने भी स्टूडेंट है। तो हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं कि तत्व क्या होता है। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एल्यूमिनियम, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा भी पार्टिकल आप तोड़ करके अपने हाथ पर रखिएगा तो क्या वो एल्यूमिनियम का ही ना रहेगा? एल्यूमिनियम का रहेगा। सोना का एक कोई सामान है, उसको छोटा से छोटा पार्ट में तोड़िएगा तो वो किसका रहेगा? सोना का ही रहेगा। क्या ऐसा संभव है कि इस एल्यूमिनियम को हम तोड़ेंगे छोटा सा पार्ट में तो वो सोना हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब है तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। मतलब इसका जो सबसे छोटा पार्ट आएगा वो परमाणु कहलाएगा। वो परमाणु भी किसका होगा? एल्यूमिनियम का ही होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तत्व। अब आइए हम कुछ तत्वों को नाम लिखते हैं जो आपको इसकी बेसिक जानकारी क्लास 7 से ही रहना जरूरी है। तो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूं परमाणु संख्या, फिर यहाँ पर लिखूंगा तत्वों का नाम, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा तत्वों का संकेत। तो देखिए परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। तत्वों का नाम, तत्वों का संकेत मतलब सिंबल। उसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। तो इसको हम लोग सूचित जो करते हैं ए से। फिर ये जानेंगे कि उस तत्व में कितना प्रोटॉन रहेगा और कितना प्रोटॉन रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और कितना न्यूट्रॉन रहेगा। तो देखिए परमाणु संख्या की पहले मैं बात कर लेता हूं। परमाणु संख्या एक में सबसे पहला तत्व कौन आता है? हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करूंगा। यहाँ पर परमाणु संख्या 2 मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व होता है, मैं आपको एक टेबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसी टेबल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? तत्वों का नाम है हीलियम। हीलियम का संकेत He। ऐसे आप लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? कभी भी तत्वों के संकेत में अगर 2 लेटर आ जाता है तो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए और दूसरा लेटर छोटा ABCD का होना चाहिए। इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 4। अब मैं 3 नंबर की बात करता हूं। 3 में आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम का संकेत Li। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 7। 4 नंबर 4 में आता है बेरिलियम। क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत Be। क्या सही है? गलत है, क्योंकि हमने बोला है पहला लेटर बड़ा होना चाहिए और दूसरा लेटर छोटा होना चाहिए। अब सही है? तो बेरिलियम, बेरिलियम का जो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 9। दोनों बैठ जाओ उस पर। अब लिखते हैं 5 में। 5 में क्या होता है? बोरॉन। बोरॉन का होता है तत्वों का संकेत Be और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 11। ठीक है। अब है 6 में होता है कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन का परमाणु जो तत्वों का होता है संकेत C, परमाणु द्रव्यमान 12। 7 में क्या होता है? तो 7 में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत N। मैक्सिमम जो तत्वों का संकेत है वो इसका पहला लेटर ही है कि नहीं है? पहला लेटर ही है। सॉरी 14। अच्छा 8 में आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? जो हम लोग श्वास के लिए, हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है। नाइट्रोजन भी हम लोग श्वास में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का ही काम मेन होता है। ऑक्सीजन का O और इसका जो होता है 16। 9 में क्या है? उस 9 में आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन ऐसे होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा Fe हो जाएगा। और फ्लोरीन का इसका F होगा, F। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। 10 में देखते हैं। 10 में जो आता है नियॉन। क्या आता है? नियॉन। नियॉन का जो होता है संकेत Ne होता है और परमाणु द्रव्यमान 20।
11 में जो आता है वो आता है सोडियम। सोडियम का जो है एस होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन एस ना हो करके एस किसी और तत्व का है, आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर सोडियम ना हो करके इसका Na होता है। आप कहिएगा Na का हुआ है, तो सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम है नाइट्रियम होता है, इसलिए Na देते हैं। और इसकी जो होती है परमाणु द्रव्यमान वो 23 होती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई पूछेगा हाइड्रोजन का संकेत H, हीलियम का H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, नाइट्रोजन का बोरॉन का B, संकेत हो गया। ठीक है। कोई पूछे कि कार्बन का नंबर पर आता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 नंबर पे आता होगा परमाणु संख्या। जितना नंबर पे आता है वो परमाणु संख्या कहलाता है। नाइट्रोजन का पर ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अभी मैं 11 तक ही लिखवाया हूं। अब आते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए जीवित कोशिका, हम लोग सजीव हैं, हम लोग कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो हम लोग जो बने होते हैं कोशिका के बने होते हैं, मीन्स सेल का बने होते हैं। हम लोग के जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, मौलिक इकाई है, उसको सेल कहा जाता है या कोशिका कहा जाता है। लेकिन ये सब तो जो है तत्व है, ये निर्जीव है। तो ये जो होते हैं परमाणु के कणों का बना होता है। तो परमाणु के जो 3 कण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बता दूं प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन क्या करता है। मान लेते हैं एक ये सोडियम है, क्या है, सोडियम। इस सोडियम का क्या है, घर है। देखिए यहां पे तो सोडियम है, सोडियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सोडियम में भी होगा कि नहीं, क्योंकि तत्व है। यहां बोले हैं किसी भी परमाणु में सब में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या है, नाभिक है सोडियम का। नाभिक, नाभिक मतलब मेन, सेंटर, केंद्र। तो ये सेंटर के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब सब घर में कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, चक्कर लगाना। अच्छा ठीक है, ये क्या है, सोडियम। अब बात आता है कि इलेक्ट्रॉन का काम खत्म। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चक्कर लगाता है, इन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब घूमते रहता है। प्रोटॉन क्या काम करता है, तो ये जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ रहता है। क्या रहता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमने समझा प्रोटॉन का काम क्या है, नाभिक में बैठना। न्यूट्रॉन का काम कहाँ है, नाभिक में बैठना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। तो अब हम ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तत्वों का संकेत 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1 है। तो देखिए जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जितना Z उतना P उतना E। सही बात है कि नहीं है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु कोई भी हो उदासीन होता है। प्रोटॉन प्लस वाला चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला। तो जैगो प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा, उदासीन बनने के लिए। तो इसीलिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बताओ परमाणु द्रव्यमान 1 है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है, 1 है। तो इसका प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, मतलब 1 1। कोई दिक्कत है, न्यूट्रॉन बाद में बताएंगे। अच्छा अब कौन है, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 2। मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अच्छा तीसरा में कौन है, लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का होगा 3 गो, प्रोटॉन 3 गो। बेरिलियम में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन 4 गो। बोरॉन में प्रोटॉन कै गो और ये 5 गो। कार्बन में प्रोटॉन कै गो, इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब कौन है, ऑक्सीजन में 8 और 8। फ्लोरीन में 9
9। नियॉन में 10, सोडियम में इतना तब कोई दिक्कत है? कोई पूछे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 8 गो हुआ, तो इसमें प्रोटॉन कै गो? 8 गो, इलेक्ट्रॉन 8 गो। कोई कहे सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कै गो होगा? 11, प्रोटॉन कै गो होगा? 11, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बच गया न्यूट्रॉन का। क्या बच गया? न्यूट्रॉन का। अब हम लोग देखते हैं ये न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखो, न्यूट्रॉन जो निकलता है ये निकलता है परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा देने पर। क्या निकला? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? ए में से प्रोटॉन घटा देते हैं तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। चलो, ये क्यों होता है ये भी मैं थोड़ी देर में बता देता हूं क्यों होता है। चलो, कहाँ गया ये? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन घटाएंगे तो हमको मिलेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण होता है। इसको ना तो इस पे प्लस चार्ज है ना तो इस पे माइनस है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। चलो, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है? 1 है। तो इस 1 में से ये 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का होगा हाइड्रोजन में? 0। अब यहां करते हैं। अब है हीलियम। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4, प्रोटॉन 2। तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटाएंगे तो न्यूट्रॉन मिलता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कै गो? 2। कोई पूछेगा हाइड्रोजन में कै गो न्यूट्रॉन है? 0। और हीलियम में 2। अब आते हैं लिथियम में। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 7 है। कहाँ है? ये रहा, 7। और इसमें प्रोटॉन कै गो है? 3 गो। तो इसमें न्यूट्रॉन कै गो होगा? 4 गो। कैसे? 7 में से 3 घटाएंगे 4। अब अभिषेक बताएगा। इस 4 में क्या है? बेरिलियम, संकेत बी। इसका परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन 4। तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन कै गो होगा? कैसे? 9 में से 4 घटाएंगे 5। बहुत अच्छा। चलो, अब विवेक, 5 में क्या है? बोरॉन, संकेत परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5। तो इसका न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? 11 में से इस 5 को घटा देंगे तो 6 को निकलेगा। कार्बन में क्या होगा? 12 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 6। इसमें नाइट्रोजन में 14 में से 7 घटाएंगे 7। इसमें से 8 घटाएंगे। ऑक्सीजन में कै गो न्यूट्रॉन है? ऑक्सीजन में 8 गो है। 8 गो ना है? 16 में से 8 घटाए हैं। अच्छा, नियॉन में कै गो है? ओ सॉरी, नियॉन नहीं, फ्लोरीन में 10, क्योंकि 19 में से 9 घटाएंगे 10। और इसमें नियॉन में 20 में से 10 घटाएंगे 10। अच्छा, सोडियम में 23 में से 11 घटाएंगे 12। तो इस तरीके से हम लोग तत्वों को, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं जब हमको परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो मैं आपको 18 तक परमाणु संख्या, तत्व के नाम, तत्वों का संकेत, परमाणु द्रव्यमान लिख देता हूँ। उसका आंसर आपको कमेंट करना है कि कितना 12 से लेकर 18 में कितना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। में कोई दिक्कत है? जो है सो पूछ लो। किसी को नहीं है तो हम 12 से लिखते हैं। चलो, 12। और यहां से आंसर आपको खुद से अब लिख के देना है। लिखा जाएगा 12 से। चलो, 12 में यहाँ पे क्या है? 12 में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg, परमाणु द्रव्यमान 24। 13 में क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत Al। Al का परमाणु द्रव्यमान 27। 14 में क्या आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत Si। इसका परमाणु द्रव्यमान 28। 15 में क्या आता है? फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान O। और यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 में आता है सल्फर। सॉरी, 31।
सल्फर का होता है एस का आता है 32। 17 में क्लोरीन का Cl 35.5 आता है। 18 में आता है आर्गन का होता है Ar और इसका जो होता है वो 40 होता है। कितना होता है 40। 19 में आता है पोटेशियम, क्या आता है पोटेशियम का होता है के का होता है 39। 20 में आता है कैल्शियम, क्या आता है कैल्शियम का संकेत Ca और परमाणु द्रव्यमान 40। अब बताओ एक क्वेश्चन हमको बताओ ये कि 16 में कौन है सल्फर S 32। बताओ इसमें कै गो प्रोटॉन होगा 32 गो। प्रोटॉन कै गो होगा 32 गो। अभी बताए हैं जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर में कै गो होगा 32 को कैसे होगा सल्फर का परमाणु संख्या तो 16 है तो 16 को ना होगा तब प्रोटॉन 16 तो इलेक्ट्रॉन भी 16 लेकिन न्यूट्रॉन कै गो होगा 32 में से 16 घटाएंगे 16 को आएगा। एक और बताओ इसमें वो बड़ा वाला पोटेशियम के 39। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कै गो होगा 19 नंबर का है। हाँ 19 गो इलेक्ट्रॉन 19 गो क्या कि जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। तो अब बताओ न्यूट्रॉन कै गो होगा कैसे 39 में से 19 घटाएंगे तो कितना आता है 20। तो इस तरीके से आपको करना है और बिल्कुल 20 तक जहां तक मैंने करवाया है वहां तक आपको करके आंसर कमेंट में करना है। और मैं आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको जैसे लिखना है कि 12 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इतना होता है, अगर पूरा का कमेंट में लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है। बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।